जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो बच्चों, हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात क्या किया था? बैलेंस डाइट के विषय में। ऐसा डाइट बच्चों जिनसे हमें पांचों न्यूट्रिएंट्स मिल जाएं। मतलब ऐसे डाइट जिनमें सारे के सारे फूड आइटम्स हो जो हमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स दें। साथ ही साथ हम लोग ढेर सारा पानी भी पिएं। तो ऐसे डाइट को हम लोग क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट, मतलब संतुलित आहार। तो आज हम लोग देखेंगे कि बच्चों जो बैलेंस डाइट हम लोग लेते हैं, क्या आपका बैलेंस डाइट और मेरा बैलेंस डाइट क्या हम दोनों का सेम होगा? नो बच्चों, बैलेंस डाइट जो होता है वो एज टू एज, यानी पर्सन की, कोई भी लोग हैं, कोई भी व्यक्ति हैं, उन पे एज मतलब किसी की आयु यानी कि किसी की एज अलग है तो बैलेंस डाइट भी अलग होगा। सपोज़ कोई काम अलग करते हैं, सपोज़ कोई लेबर है, मजदूर हैं, तो उनकी जो बैलेंस डाइट वो जो भोजन खाते हैं, वो जो भोजन करेंगे, उनकी बैलेंस डाइट अलग होगी आपकी तुलना में। ठीक है, तो आपकी तुलना में एक अगर मजदूर यानी कि एक किसान से बात करें, आप एक स्टूडेंट विद्यार्थी हो, अगर खेत में काम करने वाले मजदूर की बात करें तो उनकी बैलेंस डाइट अलग होगी, क्योंकि उनको ढेर सारा एनर्जी चाहिए, आपको भी प्रोटीन्स चाहिए। तो एनर्जी लेने के लिए वो कार्बोहाइड्रेट चाहिए उनको, आपको प्रोटीन्स चाहिए। और मेरी बैलेंस डाइट अलग होगी, यानी पर्सन टू पर्सन, एज टू एज बैलेंस डाइट क्या होता है? अलग अलग होता है। काम यानी ऑक्यूपेशन के हिसाब से, मैंने कहा अभी फार्मर क्यों कहा? क्योंकि ऑक्यूपेशन के हिसाब से भी बैलेंस डाइट अलग अलग होता है। चलिए हम देखते हैं कि बैलेंस डाइट, फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा बच्चों, बैलेंस डाइट, ए बैलेंस डाइट, ए बैलेंस डाइट इज नॉट, बैलेंस डाइट क्या सेम होता है हर इंसान का? नहीं होता है। तो बैलेंस डाइट इज नॉट द सेम, not the same for all the age groups, यानी कि एज ग्रुप्स एंड ऑक्यूपेशन। क्या लिखा है बच्चों? ध्यान से देखिएगा, OCCUPATION। ऑक्यूपेशन मतलब व्यवसाय, काम धंधा। ठीक है, तो ऑक्यूपेशन ऑफ द पर्सन। ठीक है, तो बैलेंस डाइट, जो बैलेंस संतुलित आहार है बच्चों, इज नॉट द सेम, वो सेम समान नहीं रहता। किसके लिए? फॉर ऑल द एज ग्रुप्स, जितने भी एज ग्रुप्स हैं समान नहीं रहता। ऑक्यूपेशन ऑफ द पर्सन। ठीक है, जैसे कि आपकी एज हो रही है अभी सपोज 16 या 17, और आपके जो पापा हैं उनकी हो रही होगी अगर 42, है ना, सपोज उनकी 40 हो रही है, 42, तो उनकी जो बैलेंस डाइट होगी और आपकी जो बैलेंस डाइट होगी वो अलग अलग होगी। यानी उनकी जो बैलेंस डाइट है खाने की, यानी कि उनकी शरीर के हिसाब से, बॉडी वेट के हिसाब से, उनकी वेट अगर सपोज उनकी वेट है 50 kg और आपकी वेट है सपोज 30 kg, तो इसमें क्या होता है? इसमें डिफरेंस आ जाता है बच्चों। तो ये जो डिफरेंस है यह क्या क्रिएट करेगा? अलग अलग तरह के बैलेंस डाइट को। क्लियर? चलिए देखते हैं। तो एज के हिसाब से भी बच्चों बैलेंस डाइट अलग होता है और ऑक्यूपेशन के हिसाब से भी बैलेंस डाइट अलग होता है। क्लियर है? तो हर इंसान का बच्चों बैलेंस डाइट क्या होगा? अलग अलग होगा। मजदूर की बैलेंस डाइट अलग होगी बच्चों, एक खेत में काम करने वाले जो मजदूर, फार्मर, किसान है, या फिर एक घर में बैठे हुए कोई भी ऑफिस में काम करने वाले जो लोग होंगे, उनकी बैलेंस डाइट अलग अलग होगी। क्लियर? तो हम लिखते हैं यहाँ पर जैसे डिपेंडेंस ऑफ, पहले बात करते हैं एज पे, कि हर इंसान की एज अलग अलग होती है, तो उस एज के हिसाब से बैलेंस डाइट अलग होगा। डिपेंडेंस ऑफ डाइट ऑन एज, तो एज के हिसाब से क्या होगा? अलग अलग होगा। जैसे हम बोलते हैं बच्चों, हमने कहा ए चाइल्ड एंड ग्रोन अप मैन। ठीक है, एक छोटा सा बच्चा जो है ना, नन्हा मुन्ना आपके जैसा प्यारा बच्चा, और एक बड़े लोग, कोई बड़े व्यक्ति, तो एक चाइल्ड और एक ग्रोन अप मैन आर ऑफ डिफरेंट एज। वो सपोज अगर वो डिफरेंट एज के अगर हैं, डिफरेंट एज के, है ना, सपोज ये चाइल्ड का एज जो है बच्चों छोटा सा अलग कोई और होगा। जैसे ये चाइल्ड का एज क्या है? 16 ईयर्स ओल्ड है चाइल्ड,
और जो ग्रोन अप मैन, जो MEN, मैन मतलब बच्चों बड़े आदमी, उनकी एज यानी आयु, एज मतलब क्या होता है बच्चों, आयु अलग है। तो क्या है, आउट ऑफ डिफरेंट एज, अगर उनकी आयु एज अलग अलग है, सो द बैलेंस डाइट ऑफ ए चाइल्ड, किसी भी एक चाइल्ड की जो बैलेंस डाइट होगी बच्चों, ठीक है, इज डिफरेंट, इज ऑल्सो डिफरेंट, DIFFERENT, डिफरेंट मतलब अलग होती है, डिफरेंट मतलब भिन्न, डिफरेंट फ्रॉम ए ग्रोन अप मैन। ठीक है, चलिए चलिए इसको हम लोग समझते हैं। ये क्लियर है, चाइल्ड एंड ग्रोन अप मैन और डिफरेंट एज, चूंकि एज अलग अलग है दोनों का, इसलिए बैलेंस डाइट भी चाइल्ड का अलग होगा। ठीक है, किसकी तुलना में, ग्रोन अप मैन की तुलना। ध्यान से देखिए बच्चों कि एक ग्रोइंग चाइल्ड क्यों अलग होगा, बिकॉज ग्रोइंग चाइल्ड जो है बच्चों, ग्रोइंग चाइल्ड, चाइल्ड मतलब छोटा सा बच्चा है ना, जिसकी उम्र 16 साल की हो रही है, तो ग्रोइंग मैन जो है, ग्रोइंग चाइल्ड नीड्स, क्या इसको जरूरत है, मोर प्रोटीन्स। ठीक है, इन हिज डाइट, अपने डाइट में, किसकी तुलना में, देन द DIT डाइट ऑफ, किसकी तुलना में, कौन किसकी डाइट की तुलना में, ग्रोन अप मैन। तो एक बड़े आदमी की तुलना में एक छोटे बच्चे को ज़्यादा प्रोटीन्स चाहिए, ज़्यादा क्या चाहिए, कौन क्या चाहिए बच्चों, कौन प्रोटीन्स क्या है बच्चों, एक न्यूट्रिएंट्स है, तो प्रोटीन्स क्या चाहिए, ज़्यादा प्रोटीन चाहिए, किसकी तुलना में, एक बड़े आदमी की डाइट की तुलना में। ठीक है, तो ये प्रोटीन्स जो है बच्चों, प्रोटीन्स नीडेड टू मेक, प्रोटीन्स छोटे बच्चों को क्यों चाहिए, क्योंकि प्रोटीन की ज़रूरत होती है टू मेक बॉडी टिश्यू, बॉडी के सेल्स, हमने बात किया था कि बॉडी के सेल्स को ग्रो करने के लिए, बॉडी की ग्रोथ करने के लिए प्रोटीन चाहिए, बॉडी की अच्छी ग्रोथ हो क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। आप छोटा बच्चा है बच्चों, उसको उसकी हाइट के लिए, अच्छी हाइट के लिए क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए, तो इसलिए प्रोटीन्स नीडेड टू मेक बॉडी टिश्यू। तो प्रोटीन्स जरूरत है किस लिए, टू मेक बॉडी टिश्यू, किसकी, ऑफ ए ग्रोइंग चाइल्ड, ग्रोइंग चाइल्ड, जो चाइल्ड ग्रो कर रहा है, जो चाइल्ड क्या कर रहा है अभी बच्चों, ग्रो कर रहा है, उसको ज़्यादा प्रोटीन चाहिए ताकि वो उसकी बॉडी की जो टिश्यू है वो बन सके, बॉडी में टिश्यू बन अच्छे से उसका ग्रोथ हो सके। तो छोटे बच्चों को ज़्यादा प्रोटीन चाहिए किसकी तुलना में, बड़े आदमी की डाइट की तुलना में। ठीक है, तो ज़्यादा प्रोटीन किससे मिलेगा, छोटे बच्चों को ज़्यादा दूध, उसको क्या देना पड़ेगा बच्चों, दाल पल्सेस देनी होगी, उसको फिश देना होगा, है ना, उसे क्या देनी होगी, जैसे एग्स, उसको मीट देनी होगी ज़्यादा प्रोटीन्स के लिए, जैसे कि उसको चीज़ पनीर देना पड़ेगा ज़्यादा प्रोटीन्स के लिए, है ना। चलिए तो हम बोल सकते हैं यहाँ से, क्योंकि छोटे बच्चों को ज़्यादा प्रोटीन्स चाहिए उसके डाइट में। ठीक है, सो द बैलेंस डाइट ऑफ ए ग्रोइंग child contain more protein than the balanced diet of a grown-up man। क्लियर है, एक छोटे बच्चे को की बैलेंस डाइट जो होगी, संतुलित आहार, बैलेंस डाइट ऑफ OF ऑफ ए
किसकी? ग्रोइंग चाइल्ड ऑफ ए GROWING, ग्रोइंग चाइल्ड। एक छोटे बच्चे की बैलेंस डाइट में ज़्यादा प्रोटीन्स होनी चाहिए, ठीक है, होती है किसकी तुलना में? देन द बैलेंस डाइट ऑफ किसकी तुलना में? किसकी बैलेंस डाइट? एक मैन की तुलना में, ग्रोन अप मैन। क्लियर है? जैसे समझते हैं इसको। ध्यान दीजिएगा, ये क्या बच्चों? छोटा बच्चा है, ठीक है। ये क्या है आपका? छोटा बच्चा। ये क्या है? ये जो फिगर है, दिस फिगर इज ग्रोइंग चाइल्ड, है ना। इसकी अभी ग्रोथ हो रही है, लेकिन हम बात करेंगे इसकी। ये देखिए, ये क्या है? एक ग्राउन अप मैन है। ग्राउन अप फिगर किसका है ये बच्चों? ग्राउन अप मैन, ठीक है। ये क्या है? एक आदमी है, इसकी ग्रोथ हो चुकी है। सपोज ये जो आदमी है, इस मैन की हो रही है 30 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। तो इसका जो वेट होगा बच्चों, WEIGHT, इसकी जो वेट होगी, सपोज इसकी वेट 40 kg हो रही है, ठीक है। और इस छोटा बच्चा जो है, ये छोटा बच्चा है सपोज 16 ईयर्स ओल्ड, 16 ईयर्स का है, ठीक है। 16 ईयर्स ओल्ड है, 16 साल का बच्चा है ये। और ये बड़ा आदमी कितने साल का हो रहा है? 30 साल का हो रहा है, 30 ईयर्स। और इसकी जो वेट इसकी जो वेट है बच्चों, सपोज इसकी वेट है 50 kg, ठीक है। और इसकी वेट है सपोज 30 kg, ठीक है। 30 kg है, तो सपोज 30 kg नहीं, सपोज इसकी जो है 25 kg है, ठीक है। 25 kg है और इसकी 50 kg है। तो देखिए, दोनों के वेट अलग अलग है, दोनों की वेट अलग अलग है। देख रहे हैं यहाँ पे, दोनों की वेट क्या है? अलग है। दोनों की देखिए उम्र अलग है, इसकी 16 ईयर्स है और इसकी 30 ईयर्स है। क्लियर है? तो अब क्या होगा? इस छोटे बच्चे को ज़्यादा क्या चाहिए? प्रोटीन्स ज़्यादा चाहिए, नीड्स मोर प्रोटीन। कहाँ चाहिए मोर प्रोटीन? अपनी डाइट में। और इस बड़े बंदे को क्या चाहिए? लेस प्रोटीन। क्यों चाहिए लेस प्रोटीन? क्योंकि प्रोटीन बच्चों के डाइजेशन में टाइम लगता है, और इसकी वेट हो रही है 50 kg, इसीलिए इसको लेस प्रोटीन चाहिए। और चूंकि इसका वेट कम है बच्चों, इसका वेट है 25 kg, इसीलिए इसको नीड मोर प्रोटीन ज़्यादा चाहिए। अब आप देख रहे होंगे, अब क्या दोनों का बैलेंस डाइट सेम होगा बच्चों? नहीं होगा। इस बड़े आदमी का बैलेंस डाइट अलग होगा और इस छोटे बच्चे का बैलेंस डाइट अलग होगा। क्यों? क्योंकि इसका एज अलग अलग है बच्चों। इसका एज हो रहा है 60 ईयर्स ओल्ड और 16 साल, और इसका एज कितना हो रहा है? 30 ईयर्स ओल्ड है, 30 साल है। क्लियर है? तो देख सकते हैं 26 साल का जो है बच्चों में क्या हो रहा है? इन दोनों में अंतर हो रहा है, ठीक है। 26 ईयर। तो आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है, इसलिए बैलेंस डाइट भी इन दोनों में डिफरेंट होगा, ठीक है। चलिए
चलिए, तो अब एक चीज़ बच्चों, छोटे बच्चों को प्रोटीन्स भी ज़्यादा चाहिए और साथ ही साथ मिनरल्स भी ज़्यादा चाहिए, ठीक है। अब ग्रोइंग चाइल्ड नीड्स, क्योंकि बच्चों छोटा बच्चा जो होता है उसका क्या हो रहा था, दांत जो है नए नए दांत आ रहे होते हैं, और साथ ही साथ उसकी हड्डियां मजबूत होनी चाहिए, छोटे बच्चे बड़े जब होते हैं तो, और बड़े आदमी का तो दांत आ ही जाता है ना, उनकी हड्डियां तो बनी जाती है, लेकिन जो छोटे बच्चे जो ग्रो कर रहे होते हैं उनकी दांत आ रही होती है, और साथ ही साथ क्या होते हैं, उनकी हड्डियां मजबूत रहे, इसीलिए ग्रोइंग चाइल्ड नीड्स मोर, क्या चाहिए इनको, मिनरल्स। अब मिनरल क्या होता है बच्चों, मैंने बताया था, न्यूट्रिएंट्स होता है MINERAL, मिनरल लाइक, मिनरल कौन कौन से हो गए, जैसे कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, इसीलिए क्या, कैल्शियम फॉस्फोरस के लिए कि हम लोग क्या देते हैं छोटे बच्चों को, दूध। आप लोग भी दूध पीते होंगे, उससे क्या मिलती है, तो मैंने बताया था मिल्क इज वन फूड आइटम विच कंटेन्स एडिक्वेट अमाउंट्स, यानी कि गुड अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। दूध में क्या होता है, कैल्शियम और फॉस्फोरस जैसे दोनों मिनरल होते हैं, ठीक है, इसलिए हम लोग दूध पीते हैं। तो दूध जो है छोटे बच्चों को दिया जाता है ताकि उसमें एक मिनरल है, कैल्शियम और फॉस्फोरस, ठीक है, किस लिए देते हैं, फॉर फॉर्मेशन ऑफ टीथ एंड बोन्स, दांतों और हड्डियों, बोन्स के लिए, ठीक है। देन ग्रोन अप मैन, किसकी तुलना में, बड़े आदमी की तुलना में, ग्रोन अप मैन, ठीक है। चलिए, क्लियर है, आप लोग भी दूध पीते होंगे, है ना, उससे क्या मिलता है आप लोगों को, कैल्शियम फॉस्फोरस, ठीक है। अब आप लोगों के दादाजी जो होंगे, नाना जी, अब उनको दूध जो है दिया जाता है, लेकिन उनकी जो मात्रा होगी कम होगी, क्योंकि दूध जो है बच्चों उसमें वो पचता जल्दी नहीं है। मिल्क जो है, जो बुजुर्ग होते हैं उनमें जो डाइजेशन होता है मिल्क का वो कम होता है, इसीलिए आपको ज़्यादा दूध की यानी कि मिल्क दिया जाता है, मिनरल्स ज़्यादा दिया जाता है। लेकिन जो बुजुर्ग हैं उनको दूध की जगह पे, है ना, छाछ दी जाती है, उनको मलाई दिया जाता है, और डाइजेशन के लिए, ताकि उनका डाइजेशन सही रहे। चलिए लास्ट हम लोगों का अब क्या है, हम लोग देखते हैं ऑक्यूपेशन के आधार पे कैसे बैलेंस डाइट अलग अलग होता है। डिपेंडेंस ऑफ बैलेंस्ड डाइट ऑन ऑक्यूपेशन, मैंने कहा द बैलेंस डाइट ऑफ अ मैन डूइंग हार्ड फिजिकल वर्क is different from a man doing normal work। क्या कहा जा रहा है कि बैलेंस डाइट का डिपेंडेंस किस पे होगा, ऑक्यूपेशन पे, OCCUPATION, ऑक्यूपेशन। तो बैलेंस डाइट जो है बच्चों, किसी एक आदमी जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड फिजिकल वर्क करता है, खूब ज़्यादा शारीरिक परिश्रम, शारीरिक मेहनत करता है, ठीक है, उसकी जो बैलेंस डाइट होगी वो डिफरेंट होगी, अलग होगी, किससे, एक मैन डूइंग नॉर्मल वर्क, जो कि अपनी शारीरिक गतिविधि कम करता है, वैसा आदमी की जो बैलेंस डाइट होगी वो किसी ज़्यादा शारीरिक परिश्रम करने वाले व्यक्ति की तुलना में क्या होगा, दोनों की बैलेंस डाइट अलग अलग होगी। बैलेंस डाइट अलग कैसे होगी, फॉर एग्जाम्पल
एग्जाम्पल के लिए देखिए, मैन डूइंग हार्ड फिजिकल वर्क लाइक, वो लेबर हो सकता है बच्चों, लेबर मतलब मजदूर हो सकता है, या कारपेंटर हो सकता है, कारपेंटर, ठीक है। नीड्स, तो मजदूर, लेबर और कारपेंटर को क्या चाहिए, नीड्स, इनको क्या जरूरत होगा, नीड्स मोर कार्बोहाइड्रेट। कौन सा न्यूट्रिएंट जरूरत होगा, मोर, कौन सी न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होगी, नीड्स मोर कार्बोहाइड्रेट, किसकी तुलना में, देन मैन डूइंग नॉर्मल वर्क, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ इनकी होगी, डाइट में, ठीक है। ये जो पर्सन होगा बच्चों, ये जो मैन है, ये जो है, ही नीड्स, आप लोग इस तरीके से मत लिखिएगा, यहाँ लिख करके इसके बाद कोमा दीजिएगा, यहाँ पर, यहाँ फुल स्टॉप देने के बाद लिखिएगा ही नीड्स मोर एनर्जी, मोर एनर्जी फॉर डूइंग हार्ड फिजिकल वर्क। ध्यान दीजिए क्या हुआ यहाँ पर, खूब ज़्यादा शारीरिक गतिविधि करने वाले, जैसे हमारे मजदूर हो गए, है ना, जितने मजदूर भाई हों, जितनी भी शारीरिक गतिविधि करते हैं, है ना, अपनी बॉडी से इतनी भी स्वेटिंग, पसीना निकालते हैं बॉडी से, ज़्यादा मतलब शारीरिक गतिविधि, तो उनको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत है, एनर्जी चाहिए उनको, ज़्यादा काम करने के लिए क्या चाहिए बच्चों, एनर्जी, और एनर्जी किस न्यूट्रिएंट से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो एक बैठे हुए व्यक्ति जो मतलब जैसे ऑफिस में बैठते हैं काम, वो तो काम नहीं कर पा रहे हैं, अपनी गतिविधि फिजिकल मतलब एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो उनको एनर्जी भी कम लगेगी, ठीक है। तो सिर्फ बैठने वाले लोग हैं, तो जो बैठते हैं तो उनको एनर्जी कम चाहिए, तो एनर्जी कम चाहिए मतलब कार्बोहाइड्रेट्स कम चाहिए, किसकी तुलना में, जो ज़्यादा हार्ड फिजिकल वर्क करते हैं, तो ज़्यादा जो एनर्जी उनको चाहिए जो ज़्यादा हार्ड फिजिकल वर्क करते हैं, एनर्जी कहाँ से मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट से। तो देख सकते हैं कि बैलेंस डाइट भी इस तरीके से क्या होगा, अलग अलग होगा दोनों का, है ना। इनको ज़्यादा बैलेंस डाइट, इनके बैलेंस डाइट में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होगी, किसकी तुलना में, एक ऐसे लोग जो नॉर्मल वर्क करते हैं, है ना, डूइंग नॉर्मल वर्क्स, है ना, इनकी तुलना में दोनों की बैलेंस डाइट अलग होगी, ठीक है। चलिए, इतना क्लियर है बच्चों। अब मैं बात करता हूँ फैट रिच फूड्स, ईटिंग टू मच फैट रिच फूड्स, ईटिंग टू मच फैट रिच फूड, FOD फूड, क्या लिखा है, FAT फैट रिच, RICH रिच फूड, ठीक है। तो फैट रिच फूड को अगर हम ज़्यादा खाते हैं, ठीक है, लाइक फर्स्ट है समोसा, समोसा किससे बनता है, मैदा बच्चों। दूसरा है पिज्ज़ा, पिज़्ज़ा, ठीक है। तीसरा है इधर टिक्की, टिक्की। चौथा है हमारा पूरी। पांचवा है हमारा जैसे कि बर्गर, ठीक है। चलिए, तो ये सब ऐसे फूड आइटम्स बच्चों। छठा लिख रही है यहाँ पे पकोड़ा, पकोड़ा, और पकोड़ा कैसे बनता है, तेल से बच्चों, तेल में फ्राई करके पकोड़ा बनाया जाता है। तो ये सब ऐसे फूड आइटम हैं जिनसे क्या मिलेगा, इनमें प्रचुर मात्रा में खूब ज़्यादा क्या होगा, इसमें फैट होगा। समोसा में क्या होगा, फैट, या तो खूब ज़्यादा फैट होगा, क्यों, क्योंकि उसमें ऑयल का यूज़ किया जाता है बच्चों, है ना। पिज़्ज़ा में क्या होगा, फैट होगा। टिक्की में क्या होगा, खूब सारा फैट। पूड़ी में क्या होगा, तेल का यूज़, ऑयल का यूज़ किया जाता है, फैट होता है। और ऑयल क्या होता है, फैट खूब ज़्यादा होता है। फिर बर्गर में फैट, पकोड़ा में फैट। तो देखिए, ये सब ऐसे फूड आइटम है जिसमें खूब ढेर सारा फैट होता है। तो दिस लीड्स टू ओबे
ओबेसिटी, ओबेसिटी, OBESITY, ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब होता है बच्चों मोटापा, मोटापा, MOTAPA, मोटापा। ठीक है, तो देखिए एक बंदा है, ठीक है, एक बंदा है जो एकदम फूल गया है बच्चों, ठीक है। देखिए तो ये क्या हो गया है, ये जो है ये ओबेसिटी का शिकार है बच्चों। ओबेसिटी मतलब मोटापा का शिकार है। क्या है, MOTAPA। ये बच्चों मोटापा का शिकार हो गया। क्यों? क्योंकि इसने खूब ढेर सारा समोसा, पिज़्ज़ा, टिक्की, पूरी, बर्गर, पकोड़ा खाया। तो कोई व्यक्ति अगर खूब ढेर सारा फैट रिच फूड खाता है, मतलब ऐसा फूड जिसमें खूब और ढेर सारा फैट्स हो, तो क्या हो जाएगा, वो मोटा हो जाएगा, है ना। तो आप देख सकते हैं इसकी क्या स्थिति है, और फिर इसको अपना वेट कम करना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और इसी डेडिकेशन समर्पण के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए अपनी फोकस बरकरार रखिए। जय हिंद।